नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में अपने पिछले वीडियो में एल्गी के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और उसके कुछ मेथड्स के बारे में स्टडी की थी। अब एल्गी के अंदर नेक्स्ट जो रिप्रोडक्शन का टाइप है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। एल्गी के अंदर अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है और ये बीजाणु गतिशील भी हो सकते हैं और अगतिशील भी होते हैं। जिन बीजाणुओं के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं उनको अपन चल बीजाणु कहते हैं और जिनके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होती हैं उन्हें अचल बीजाणु कहते हैं। बीजाणुओं का निर्माण बीजाणु धानियों में होता है, जिसके अंदर बीजाणुओं की संख्या एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। बीजाणुओं की संरचना और प्रकृति के आधार पर अलैंगिक जनन अनेक प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा होता है। जैसे नंबर 1 अपन पढ़ते हैं चल बीजाणु या जूस्पोर। तो इस प्रकार के बीजाणु मोटाइल होते हैं, नेक्ड होते हैं और फ्लैजिलेटेड और यूनिसेल्युलर होते हैं और इनका निर्माण है जो चल बीजाणु दानियों में रात के समय होता है। चल बीजाणु में फ्लैजिलाओं की संख्या 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है या 4 से अधिक भी हो सकती है। जैसे एक्टोकार्पस के अंदर चल बीजाणुओं में फ्लैजिला की संख्या 2 होती है, यूलोथ्रिक्स के अंदर 4 होती हैं और यूडोगोनियम और वाउचेरिया के अंदर 4 से अधिक होती है। नेक्स्ट जो अलैंगिक जनन का मेथड है वो अचल बीजाणु द्वारा होता है। तो अचल बीजाणु या इनको अप्लेनोस्पोर्स भी बोलते हैं, इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होने के कारण ये अगतिशील या अचल होते हैं और जनरली इस प्रकार के बीजाणु कुछ स्थलीय शैवालों के अंदर पाए जाते हैं। जलीय शैवालों में इनका निर्माण जब जल की कमी होती है तब होता है और प्रत्येक अचल बीजाणु जर्मिनेट होकर नए थैलेस का निर्माण करता है। नेक्स्ट जो अलैंगिक जनन होता है वो सुप्त बीजाणु या हिप्नोस्पोर्स के द्वारा होता है। तो सुप्त बीजाणु या हिप्नोस्पोर का निर्माण है जो एल्गी के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। जब वाटर की कमी हो जाती है तो जो अचल बीजाणु होते हैं वो अपने चारों ओर एक मोटी लेयर या मोटी वॉल बना लेते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये हिप्नोस्पोर या तो डायरेक्टली नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं या ये क्या करते हैं, चल बीजाणुओं के द्वारा नए प्लांट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार का अलैंगिक जनन पेडिस्ट्रम, स्फेरेला और क्लेमाइडोमोनास के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट जो बीजाणु का टाइप है वो है चतुष्की बीजाणु या टेट्रास्पोर। तो इस प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण रोडोफाइसी वर्ग के सदस्यों के अंदर होता है। इसमें जो प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है और उसके अंदर अर्धसूत्र विभाजन यानी कि मियोसिस होता है, जिसके कारण जिसके कारण हैप्लॉइड नॉन मोटाइल स्पोर्स का निर्माण होता है, जो संख्या में 4 होते हैं और इसलिए इनको चारों को साथ में टेट्रास्पोर कहा जाता है। और बनने वाले जो ये स्पोर होते हैं वो भी हैप्लॉइड होते हैं और उनसे जो जर्मिनेट होगा प्लांट वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होता है। और इन टेट्रास्पोर या चतुष्की बीजाणु का निर्माण है जो चतुष्क बीजाणु धानियों के अंदर होता है। नेक्स्ट जो अलैंगिक जनन का जो मेथड है वो है जनका बीजाणु या ऑटोस्पोर्स के द्वारा। ये भी बीजाणु है जो अचल बीजाणु से सिमिलर होते हैं और इनकी जो शेप और स्ट्रक्चर होती हैं वो मदर सेल्स के सिमिलर होती हैं, लेकिन जो साइज होती हैं वो मदर सेल से इनकी छोटी होती हैं। और इस प्रकार के बीजाणु हैं जो क्लोरेला और सैंडेस्मस के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो अलैंगिक जनन का मेथड है वो श्लेष्मावस्था या पामेला स्टेज भी बोलते हैं इसको। जनरली ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है पामेला स्टेज के बारे में बताइए। तो श्लेष्मावस्था या पामेला स्टेज कब बोलेंगे, जब एल्गी जिस तालाब के अंदर या जिस गड्ढे के अंदर जहाँ पानी भरा हुआ रहती हैं, अगर वहाँ पर वाटर की कमी हो जाती है तो जो मदर सेल्स होती हैं उनका प्रोटोप्लास्ट है जो या जीवद्री है जो डिवाइड होकर डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। लेकिन ये डॉटर सेल्स हैं जो एक दूसरे से सेपरेट यानी कि अलग नहीं होती हैं और ये एक जिलेटिनियस लेयर से कवर्ड रहती हैं और एक कॉलोनी लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो ये डॉटर सेल्स हैं जो या तो चल बीजाणु या अचल बीजाणु की तरह वर्क करती हैं और नए प्लांट का जर्मिनेट करती हैं। इस प्रकार का अलैंगिक जनन जो क्लेमाइडोमोनास है, यूलोथ्रिक्स है और एनाबिना के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट जो अलैंगिक जनन होता है वो निश्चेष्ट बीजाणु या एकाइनेट्स के द्वारा होता है। इस प्रकार के बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन क्लोरोफाइसी या ग्रीन एल्गी या कुछ नील हरित शैवालों के अंदर होता है। इसमें जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं वो फूड का स्टोरेज करने के बाद में एक मोटी लेयर से कवर्ड हो जाती हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को अपन एकाइनेट्स या निश्चेष्ट बीजाणु बोलते हैं और प्रत्येक एकाइनेट्स या निश्चेष्ट बीजाणु नए प्लांट का निर्माण करता है। तो यहाँ पर ये एल्गी का जो फिलामेंट दे रखा है इसमें जो कुछ वेजिटेटिव सेल्स हैं जो फूड मटेरियल स्टोरेज करने के बाद अपने चारों तरफ है जो मोटी लेयर फॉर्मेशन कर लेती हैं।
तो इनको अपन बोलते हैं काइनेट्स, और ये काइनेट्स क्या करते हैं, जर्मिनेट होकर नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट टाइप का जो बीजाणु है उसका नाम है बहिर्बीजाणु या एक्सोस्पोर्स। इस प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर्स के अंदर होता है, जिसका एग्जांपल है केमोसाइफोना। इसके अंदर होता क्या कि जो सेल का प्रोटोप्लास्ट होता है, तो सेल के एक एपिकल पार्ट या शीर्ष भाग पर एक छिद्र बनता है, जिसके द्वारा ये बाहर निकलकर इसके अंदर बहुत सारे डिवीजन होता है, और डिवीजन के बाद में ये प्रोटोप्लास्ट है जो गोल और अचल बीजाणु का निर्माण करता है, जिन्हें अपन बहिर्बीजाणु बोलते हैं। और ये बहिर्बीजाणु फेवरेबल कंडीशन आती है तो नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो बीजाणु है जिसको बोलते हैं अपन अंतःबीजाणु या एंडोस्पोर। इस प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण साइनोफाइसी और बेसिलरीफाइसी वर्ग के सदस्यों के अंदर होता है, जैसे एग्जाम्पल है डर्मोकार्पा, प्लूरोकैप्सा। नेक्स्ट अपन का जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो शैवाल के अंदर साइनोफाइसी वर्ग के सदस्यों को छोड़कर शैवाल के सभी वर्गों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जनन के इस विधि के अंदर युग्मकों का फ्यूजन होता है, और इन युग्मकों का निर्माण युग्मक दानियां, जिन्हें अपन गैमेटेंजिया भी कहते हैं, उसके अंदर होता है। अगर अपन युग्मकों की आकारिकी और कार्यकी की देखें तो लैंगिक जनन है जो निम्नलिखित प्रकार का होता है। जैसे लैंगिक जनन का टाइप है ऑटोगेमी या स्वयुग्मन। तो लैंगिक जनन के इस मेथड के अंदर जो एक सेल्स होती हैं, उस सेल्स के दो न्यूक्लियस ही आपस में फ्यूज होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। इसलिए लैंगिक जनन के इस मेथड के अंदर कैरियोगेमी स्टेज पाई जाती हैं, और इस मेथड के अंदर जो आउटर जीन्स होते हैं उनका समायोजन नहीं होने के कारण इसमें कोई भी नए लक्षणों का डेवलपमेंट नहीं होता है। इस प्रकार का मेथड है जो डायटम्स के अंदर पाया जाता है। दो आइसोगैमेट सेल्स हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के पास आ जाती हैं, और दोनों की वॉल्स हैं जो रप्चर हो जाती हैं, और दोनों के गैमेट्स आपस में एक दूसरे के नजदीक आकर फ्यूज होकर डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट जो लैंगिक जनन का टाइप है जिसका नाम है पूर्ण युग्मन या होलोगेमी। तो लैंगिक जनन के इस मेथड में जो दो डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं वो आपस में फ्यूज होकर जाइगोट का निर्माण करती हैं, और इस प्रकार का लैंगिक जनन यूनिसेल्युलर एल्गी के अंदर पाया जाता है, जैसे एग्जांपल है क्लोमाइडोमोनास। नेक्स्ट जो लैंगिक जनन का टाइप है जिसका नाम है समयुग्मन या आइसोगेमी। इस लैंगिक जनन के इस मेथड्स के अंदर जो गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली यानी कि आकारिकी रूप से समान होते हैं, और अपन इसमें मेल और फीमेल गैमेट में डिफरेंस नहीं बता सकते हैं। और दोनों जो गैमेट्स या युग्मक होते हैं वो मोटाइल होते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं। इस प्रकार का जो लैंगिक जनन है वो यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास के अंदर पाया जाता है। लैंगिक जनन का नेक्स्ट टाइप है शरीर क्रियात्मक असमयुग्मन या फिजियोलॉजिकली एनआइसोगेमी। तो इस प्रकार के लैंगिक जनन के मेथड के अंदर जो गैमेट्स होते हैं या युग्मक होते हैं वो साइज और शेप में तो सिमिलर होते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकली वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, और इन युग्मकों को या गैमेट्स को अपन प्लस और माइनस के चिन्ह के द्वारा चिन्हित करते हैं। क्योंकि इस मेथड के अंदर दो अलग अलग गैमेट होते हैं तो इनके अंदर नए लक्षणों का भी डेवलपमेंट होता है, और इस प्रकार का जो लैंगिक जनन का मेथड है वो एक्टोकार्पस और स्पाइरोगाइरा के अंदर पाया जाता है। लैंगिक जनन का नेक्स्ट टाइप है वो है असमयुग्मन या एनआइसोगेमी। देखो नाम से पता चल रहा है एनआइसोगेमी, यानी कि जो गैमेट होते हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं। इस कहने का मतलब इस मेथड के अंदर जो गैमेट्स होते हैं फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों तरह से सिमिलर नहीं होते हैं। जिसमें जो मेल गैमेट होता है जिसको माइक्रोगैमेट भी बोलते हैं वो साइज में छोटा होता है लेकिन हाईली एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। जबकि फीमेल गैमेट होता है जिसको अपन मैक्रोगैमेट्स भी बोलते हैं वो बड़ा होता है लेकिन निष्क्रिय रहता है। और इस प्रकार का जो लैंगिक जनन है क्लेमाइडोमोनास, ब्राउनी और पेंडोराइना के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट जो लैंगिक जनन का टाइप्स हैं उसका नाम है विषम युग्मकता या अंडयुग्मन, इसको ऊगैमी भी बोलते हैं। तो शैवालों के अंदर लैंगिक जनन की सबसे एडवांस मेथड है ऊगैमी। इसके अंदर जो फीमेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है और इसे एग या अंड कहा जाता है, और इसका निर्माण या ये ऊगोनियम के अंदर सिचुएटेड रहता है। जबकि फीमेल गैमेट है जो मोटाइल होता है और जिसे एंथेरोजोइड या पुंगणु कहते हैं, और दोनों गैमेट्स का जो फर्टिलाइजेशन है वो ऊगोनियम के अंदर होता है। तो इस प्रकार का लैंगिक जनन का मेथड है जो वोल्वॉक्स है, कारा है, यूडोगोनियम है, वाउचेरिया है, सार्गेसम है, पॉलीसाइफोनिया के अंदर पाया जाता है। तो आपके एल्गी के जनरल कैरेक्टर कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन एल्गी का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे।